त्वं हेन पिता वस त्वं माता शतक्रत बभूविथ अधते शृण्वमे महे नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम नमस्ते शिवं सत्यसुंदर स्वरूपम नमस्ते अगोचर अगम ओजदायक नमस्ते निरंजन निगम नीतिनायक नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता नमस्ते विभो विश्वव्यापी विधाता नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी नमस्ते नियंता भवानी नमामि नमस्ते नियंता भवानी नमामि। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय उपस्थित मंचस्थ विद्वजन, आर्य जगत के प्रसिद्ध आर्य भजनोपदेशक श्री मुकेशानंद जी आर्य, श्री आचार्य विजयपाल शास्त्री जी, रुद्रपुर गुरुकुल से उपस्थित आचार्य श्री चंदन जी, और जिनका बहुत सुंदर अभी भजन प्रवचन श्रवण कर रहे थे मान्य बहन यशोदा जी आर्य, स्वामी महामुनि जी, कार्यक्रम के आयोजक ज़्यादा नज़दीक न। हाँ बस मुझे इस पर मुंह लगा के बोलने का अभ्यास नहीं है। कार्यक्रम के आयोजक आर्य समाज जमौर के सभी पदाधिकारी, सभासद वृंद, समुपस्थित धर्मप्रेमी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति नौजवान साथियों, बच्चों, बहुत सुंदर विचार मंथन आप श्रवण कर रहे। और बहन जी ने आर्य समाज के प्रादुर्भाव से पूर्व कन्याओं की क्या दुर्दशा थी, ये एक इतिहास के माध्यम से आपको अवगत कराया। अब लोगों की बातें अटपटी लगती हैं। उस जमाने को पूछो जब लोगों के सामने समस्याएं थी कि लोग कन्याओं को अपने गांव में जन्म लेने ही नहीं देते, और आज भी वही स्थिति है। बेटियां बैठो, बेटी बैठो, अभी जाना नहीं है, 1 घंटे बैठो, अभी सोने का समय नहीं हुआ है, बैठ जाओ। वो लोग कम से कम जन्म तो देते थे, अब तो जन्म ही नहीं लेने दे रहे, उसके जन्म काल को ही पूरा नहीं होने दे रहे। अब तो और भयंकर स्थिति है। जब लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और अपनी दादागिरी के चक्कर में या अपनी नाक बढ़ाने के चक्कर में बेटियों को जन्म लेते ही मार देते, लेकिन अब जन्म ही नहीं लेने देते हैं। देख रहे हैं आप, अब मशीन में अल्ट्रासाउंड में चेकअप कराते हैं गर्भ अवस्था में, कोई 6 महीने का, कोई 4 महीने का, 3 महीने का, 7 महीने का, पता लग जाए कि हाँ अब लड़की है तो उसे निकलवा देते हैं। भ्रूण हत्या कराते हैं, कितना जघन्य पाप है। कंस तो कम से कम जन्म लेने के बाद मारता था, और अभी जो बहन जी बता रही थी तो उन्होंने भी जन्म लेने के बाद मारी कन्याओं को। लेकिन आज के तो इतने महापिशाच हो चुके हैं बेईमान। अरे तुम जो बैठी हो ना, तुमको भी मैं सर्पनी से कम नहीं कहूँगा, क्योंकि मरवाने तो तुम ही पहुँचती हो, अपनी संख्या तुम ही खत्म करती हो। और एक हमारी बहन जी है अलका जी, नोएडा से,
वो तो कहती है कि स्त्री स्त्री की ही दुश्मन है, महिला महिला की ही शत्रु है, और बाकी हकीकत बात है। और संख्या आपकी घटती जा रही है, इधर संख्या बढ़ती जा रही है, यानी लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही है और लड़कियों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि सब लोग लड़के के माध्यम से अपना कुल वंश देखना चाहते हैं और लड़की को तो पराया घर का कूड़ा समझते हैं, इसलिए उसे पहले ही समाप्त कर देते हैं। कुछ लोग दहेज के चक्कर में सोच लेते हैं कि दहेज ना देना पड़ेगा, बात खत्म करो, क्या जरूरत है। तो ये जघन्य पाप अभी रुका नहीं है। रुकने का प्रयत्न हमने बहुत कुछ किया, आंदोलन किए और लोगों ने हुक्का पानी छुड़वा दिया, वो अपमान सहन किया, सब कुछ किया बेटियों के लिए, लेकिन आज भी ये लड़ाई जारी है। अब तो हुक्का पानी छोड़ने बंद जरूरत ही नहीं है, तो अब तो हर आदमी व्यवस्था गड़बड़ कर देता है। तो आइए इन बिंदुओं को केवल सुनकर के न जाएं, अपने जीवन में उतारें और सुनकर के संकल्प लें कि हम ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे। माता सुनो, बेटियां बहनें मेरी बात सुनो, आप यहीं रहेंगी, अपनी बात आपस में कभी भी कर सकती हो, लेकिन मेरी बात आपको अभी 15 मिनट सुनना है, इसके बाद फिर सुनने को मिलेगा नहीं, मैं नहीं रहूँगा फिर यहाँ, आपको सुबह भी दर्शन नहीं होने का। ये ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। हम चिंतन करें कि यो संकल्प हम लेके जाएं कि आज के बाद हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस भगवान ने आपके कोख में कोई बच्चा या बच्ची भेजी है, उसे जन्म लेने का अधिकार है और वो उसका अधिकार पूरा होने दीजिएगा। आप भी तो कभी अपनी माँ के उदर में थी कि नहीं? आपको अगर जन्म नहीं दिया होता तो आप आज संसार के सारे ऐश्वर्यों को कैसे भोग रही होती? आज सारे संसार का आनंद आप कैसे ले रही होती? काश जो क्रिया आज आप अपनी बेटी के साथ में कर रही हो, यही क्रिया अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ कर दी गई होती तो मुझे बताओ, तुम आज एक जमींदार के घर में 50 बीघा रहने वाले के घर में ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे हो, एक MP MLA विधायक के घर में आराम से ठाठ से एक बहू बन के जाकर के आनंद ले रही हो, कैसे ले रही होती? बोलो। चिंतन करने की आवश्यकता है। और एक और मैं अपना शोध आपको देता हूं। आज से 30-35 साल 40 साल पूर्व अगर हम जाते हैं तो पता लगता था तो किसी एक आध गांव में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा मिलता था जिसके घर कोई संतान नहीं होती थी, और उस व्यक्ति की चर्चा होती थी गांव में कि फलाना जमींदार आदमी है भाई, 2 ब्याह कर ले लेकिन अभी कोई संतान नहीं हुई है। चर्चा होती थी कि उन पर एक ही लड़का है, लेकिन एक लड़के के विवाह को भी 20 साल हो गए और अभी कोई संतान, 100 बीघा जमीन है। ऐसे लोग बहुत एक आध मिलता था कई गांवों के बीच में, लेकिन अब गांव-गांव में 10-20 जोड़ा मिलेंगे आपको। हर कुल खानदान में अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या विचार किया आपने? कभी सोचा आपने? एक मौलिक चिंतन दे रहा हूं, क्यों बढ़ती जा रही है ये संख्या? कई जोड़े तो हमारे सामने ऐसे उपस्थित हुए जिनके चेकअप कराए गए और शारीरिक दृष्टि से उनको कोई कमी नहीं है। न तो कन्या के शरीर में कोई कमी है, न कन्नू के शरीर में कोई कमी है। पत्नी के जोड़े के अंदर किसी में कोई कमी नहीं है। विज्ञान बता रहा है, आजकल का साइंस बता रहा है, आजकल डॉक्टर बता रहे हैं, चेकअप की मशीनें बता रही हैं कि इन दोनों के शरीर में कोई कमी नहीं है। लेकिन 20, 25, 30 साल हो गए, लेकिन कोई बच्चा जन्म क्यों नहीं लिया भाई? आखिर ये बात क्या है? आपने चिंतन नहीं किया होगा। इन बिंदुओं पर हम लोग चिंतन करते हैं। सुनो ध्यान से, बच्चा आपके उदर में आया, आपने संकल्प लिया कि हम एक ही बालक को जन्म देंगे और किसी को जन्म ही नहीं देंगे। एक बालक को जन्म देने के बाद जब दूसरा बालक आपके उदर में आया, बेटा हो या बेटी, तुरंत आपको पता लग गया कि गर्भ ठहर गया है 2 महीने का या 3 महीने का। जब भी अवसर पता लगा तो तुरंत आप उसे कहाँ ले गए? मेडिकल में, हॉस्पिटल ले गए, अल्ट्रासाउंड मशीन से चेकअप कराया, उसकी डिलीवरी करा दी, खत्म करा दिया। उसको कहते हैं सफाई करना है, बदमाशी, हत्या करी बदमाशी।
और ऐसे महादुष्ट लोग आपको बहुत मिलेंगे, और विशेषकर वीआईपी लोगों के यहाँ मिलेंगे जो अपने आप को हाई टेक्नोलॉजी से युक्त मानते हैं। ऐसे जोड़े बहुत मिलेंगे। अरबपति, खरबपति, करोड़पति वाले लोग ये पाप करते हैं। मजदूर ये पाप नहीं करता, याद रखिएगा। किसान ज्यादातर ये पाप नहीं कर रहा है। ये पाप वो लोग कर रहे हैं जिनके यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, याद रखिएगा। फिर अच्छा मुझे बताओ, आप मारते जा रहे, अपनी वंशावली को समाप्त करते जा रहे हैं, तो परमपिता परमात्मा बोलो न्यायकारी है या अन्यायी है? न्यायकारी है, याद रखना। आने वाले सत्र में भगवान आपके लिए कहेगा तुम्हें संतान की आवश्यकता नहीं है, तुम संतान के सुख को नहीं चाहते हैं, कोई बात नहीं। जब दूसरा सीरियल आपका आएगा तो भगवान आपको फिर संतान, बस यही हो रहा है। ये जो जन्म लेने वाली जितनी बेटियां घूम रही हैं जिनको कोई संतान नहीं हो रही, याद रखना, ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने पिछले जन्म में अपनी संतान को मारती चली गई, मरवाती चली गई। और ये वही लड़के हैं जिन्होंने पिछले जन्म में अपनी संतान को जीवित ही नहीं रहने दिया, अब इनका कोई मुंह देखना भी चाहता नहीं है। ये स्वयं भी पश्चाताप कर करके, घुन घुन करके बदमाश मरते जा रहे हैं। सोचो आप, प्रैक्टिकली व्यवस्था है। ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि रटी पिटी बात करने की आवश्यकता नहीं है। हमें समाज की तात्कालिक उपस्थित समस्या पर भी समाधान देना आर्यों का काम है, विद्वानों का काम है। इसलिए मैंने ये चिंतन किया। क्यों? एक और चिंतन मैंने किया। हम पहले कभी जब हमारे बड़े भाई की शादी वगैरह हुई तो मुश्किल से कोई एक आध हिजड़ा पूछता था, एक आध मुश्किल से, और वो भी शहर के आसपास बारात में। और देहात पे, और जो देहात वहां तो कोई जाता ही नहीं था, मतलब ही नहीं था, ध्यान देना। और अब भाई साहब बिल्कुल प्योर देहात में भी, और एक एक बारात में 5-5, 6-6, 10-10 और मारुति लेके पहुंचते हैं हिजड़े। हम सोच रहे इनके वंश तो चलते नहीं, इनकी संख्या कहां से बढ़ गई? क्यों भाई? सोचो आप, यानी इनके विवाह होते नहीं, इनके वंश चलते नहीं, फिर भी इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों? अचानक एक खेड़ा जलालपुर गांव है, वहां पर भागवत कथा हुई, और उस भागवत में हमारे कुछ यजमान शामिल कर लिए लोगों ने दबाव में। बोले कहा ठीक है भाई भागवत करवाओ, लेकिन वो भागवत हुई थी होड़ पे, दूसरे मोहल्ला में भागवत हुई थी। उसके चिड़ में वहां कुछ बातचीत हो गई आपस में, तू मैं यजमान बनने के चक्कर में। तो इन्होंने कहा हम भागवत कराएंगे अपने यहाँ, भागवत कराने का निर्णय ले लिया। फिर हमारे जो यजमान हमसे जुड़े थे श्री राम आदि, उन्होंने कहा भाई यज्ञ हमारे गुरुजी करेंगे, भागवत तुम जिसको बुलाओ वो भागवत करेगा, कथा कहेगा, लेकिन हवन हमारे आचार्य जी करेंगे। बोले ठीक है। तो हवन के लिए हमें न्योता दे दिया। बोले 7 दिन गुरुजी हवन करना है, और यजुर्वेद पारायण यज्ञ रख देते हैं 7 दिन के लिए पूरा। और हमने हाँ कर लिया। बोले दिन में भागवत होगी, दोपहर के बाद और प्रातः काल यज्ञ होगा। हमने ठीक है, हमने स्वीकृति दे दी। हमें क्या पता, तो हवन ही तो करना था। हम यज्ञ पर बैठते, हवन करते, बहुत बढ़िया। सुबह 11 बजे तक भजन प्रवचन, शाम दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक भागवत होती। हम भी बड़े प्यार से इस भागवत को अपने कमरे में बैठकर सुनते, और सुन करके अपनी डायरी में उन सारे बिंदुओं को नोट कर लेते। अब शाम को कोई कार्यक्रम था नहीं। हमने उनसे कहा, आयोजक जो थे, मैं कहा रात को तुम्हारा कार्यक्रम बंद रहता है? मैंने हाँ। तो यार रात को भी कार्यक्रम हो जाता। मैंने गुरुजी और बढ़िया। तो उनके अपना भजनोपदेशक बुला लेते हैं। तो हमने एक भजनोपदेशक बुला लिया, एक ढोलक वादक बुला लिया, और रात को भी भजनों का कार्यक्रम, दिन में उनकी कथा, सुबह हमारा यज्ञ, शाम को फिर हमारी कथा। वो दिन में जो कथा कहें शाम को हम बाबू दे दें। और एक ही मंच दोनों का, वो बंदा उतर जाए तो हम चढ़ जाए, और हम उतर जाए तो वो चढ़ जाए। मंच एक ही था, और बहुत अच्छे ढंग से कथा हुई। उसमें बात चली कहानी यहाँ तक, समझाते हुए एक मंत्र की व्याख्या मैंने कहा, और हमने उनसे चैलेंज भी दिया। उसके पास व्यक्ति भेजा भी, हमने कुरेदने का प्रयास किया। वो पुष्पेंद्र शास्त्री नाम का लड़का था, एटा जिले का। तो बोले देखो भैया, गुरुजी से कह दियो हमें कछ ना जावे, हमें जान जो लिख रहा हो उसे पढ़ देता है।
और हमें जो सम्राट फम्राट कसना है, न हमें कोई शास्त्रार्थ करना, न शास्त्र कोई बात हम जानता है, न हमें कोई व्याकरण पढ़ो, न कुछ पढ़ो है। जहाँ मैं जैसे लिख रहा हूँ तैसे बोल देते अपना, और अपने रसिया फसिया में याद है पहले से ही, बात कुछ नहीं है और कोई बात नहीं है। तो सुनो ध्यान से। हमने कहा देखो ये जो यज्ञ आप करते हैं, कथा जो आप कर रहे हैं और इस कथा में आप दान दे रहे हैं, इसका परिणाम आप जानते हैं? नहीं जानते आप लोग। दान कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए? अच्छा मुझे बताओ, भगवान ने एक व्यक्ति को पुरुष का शरीर दिया है, उसके अंदर पौरुषत्व दिया है, और वह पुरुष का शरीर पाकर और स्त्री के कपड़े पहनकर और मंच पे खड़ा होकर स्त्री की भाषा बोलता है और कमर मटकाता ठुमका लगाता है। बोलो उसकी क्या इच्छा है? ऐसे बोल के पैसा कमाता है, पैसे तो कमाता है। याद रखिए, परमपिता परमात्मा ध्यान रखना, ये निर्णय देता है कि मैंने तेरे अंदर पुरुषत्व दिया था, क्षत्रित्व दिया था, बौद्धिक स्तर दिया था, और तूने उसकी उपेक्षा की, उन्हें उल्हाना दी, और तू न तो पुरुष रहना चाहता है और न ही स्त्री रहना चाहता। स्त्री तो है नहीं, वो केवल कपड़े पहन रखे हैं, और पुरुष वैसे नहीं है क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, भाषा बोल रहा है। तो आने वाला सीरियल ऐसे लोगों को मैंने कहा पता है कहाँ जन्म मिलेगा? वो न स्त्री होंगे और न पुरुष होंगे, भगवान उनको गंधर्व का जन्म देगा। क्या समझे? तो लोगों ने तालियां तो बजा दी, हंस गए। मैंने सुना ये जन्म कहाँ लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे? क्योंकि इनके वंश तो चलते नहीं है। मैंने कि जन्म वहां लेंगे जो 2-2 लाख रुपया दे के कथा कराते हैं उनके घरों में। क्योंकि भगवान कहता है कि मूर्खो, ये धन मैंने तुमको विद्या की वृद्धि के लिए दिया था, पुण्य कर्म करने के लिए दिया था। तुमने ऐसे हिजड़ों को, निष्कुद्धों को बुलाकर धर्म के नाम पर अधर्म और पाप कमाया, इसलिए तुम्हें तुम्हारे घर में तुम्हारी कोख से वो संतान पैदा करके दिखाएगा। तुम हिजड़े और नपुंसकों के माँ बाप बने, तुम्हारे पाप करते हो। वो व्यक्ति जो आयोजक थे ना, तत्काल सुनकर के खड़े हुए, दोनों कान पकड़े, बोले गुरुजी बस माफ कर दो महाराज, ये 7 दिन कैसे काट दो, 4 दिन तो है गए और 3 दिन और रह गए, और आगे जिंदगी में जब तक जिएंगे तब तक न भागवत में चंदा देंगे और न कभी से कराएंगे। और भाई साहब ये 15 साल हो गई तब से आज तक वहाँ ये भागवत नहीं होती है, नहीं होता कुछ भी, केवल यज्ञ होता है, सत्संग होता है, पारायण महायज्ञ करते हैं, प्रवचन होते हैं। इसलिए हम देखते हैं। अच्छा बोलो ये विडंबना नहीं है क्या? ये देश के लिए घातक नहीं है क्या? ये तुम्हारी संतान नहीं है? आप देखिए रेलगाड़ी में आप चले जाइए, किसी भी रेलगाड़ी में बैठो, चाहे एसी के डिब्बा में बैठो, चाहे स्लीपर डिब्बा में बैठो, चाहे जनरल के डिब्बा में बैठो, मार बदमाश कम से कम 10 घुस जाते हैं और मार मार के अरे छोकरी एक सब तो 10-10 रुपया 10-10 रुपया मार वही करते फिरते है। और रोडवेज में चले जाएंगे, वहां देखो, शादियों में देखो, मार इनकी बाढ़ आ रही है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है, कोई चिंतन नहीं कर रहा, क्यों हो रही है? ये तुम्हारे दुष्कर्म है। याद रखना, एक विवाह था, उसमें लोग आ गए और 2500 रुपये मांगे, हटे माने ना है। तो हमारे एक स्वामी जी क्या कह रहे, बोले भैया इन्हें दे के विदा करो, जो पाप तुम्हारो तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहे हो बेईमानो, तुम्हारो पाप हुआ तुम्हारे पीछे घूम रहे हो बेईमानो, जा फंद काटो जाए, हटाओ जाए, जो कुछ मिलेगा उसे दे दो, फंद काटो जाए, ये पाप है तुम्हारा, सब गृहस्थियों का पाप, याद रखिएगा। अच्छा बोलो धर्मशास्त्र कहता है, आप भी कथा करते हैं, आपने व्यवस्था दी होगी, याद रखना ये नपुंसक संतान पैदा होना भी दोनों स्त्री पुरुष जो पत्नी है उनका जघन्य पाप है। ये पाप का फल होता है, ये पाप का फल होता है। ये संख्या बढ़ती जा रही है, देश के ऊपर ये भार बढ़ते जा रहे हैं। ये बदमाश न तो कोई हुनर सीखते हैं, न कोई शिक्षा लेते हैं, न कोई काम सीखते हैं, न कोई बिजनेस करते हैं, न कोई काम करते हैं, व्यर्थ तुम्हारे ऊपर भार बन करके तुमसे 10-10 रुपया मांग मांग करके और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे। तुम्हारा कोई काम, संतान तुम्हारी है, तुम्हारे घर में पैदा हुई है और तुमसे छीन के ले जाते हैं बालक को जबरदस्ती, और तुम्हारे न खेत में काम को आ गए, न कोई देश का काम आता है। बोलो कोई देश का काम आते हैं लोग, इनमें सेना में भर्ती करे जाते हैं, इन सब बेईमान इकट्ठे और सेना में भर्ती करवाओ है और हथियार चलाओ, सिखाओ, जिनमें लड़ेंगे नहीं क्या? ये आपत्ति क्या? शरीर तो जो कहते बढ़िया मजबूत है, क्या बात है? इनको अगर हुनर सिखाया जाए, सरकार इनको भर्ती करे बढ़िया व्यवस्था देने के लिए, लेकिन कहो दिमाग में काम आ ही नहीं रहा।
तो ऐसी विडंबना हमारे देश में बन गई है। ये हुई क्यों? हुई इसलिए है कि हमने अपने धन का सही उपयोग, दान हमें जहां देना चाहिए वहां देना सीखा नहीं। इसलिए आर्य समाज इस बिंदु पर भी चिंतन देता है कि हमें अपने दान का सही उपयोग करना चाहिए, धन का, और अच्छे कामों में दान देना हम दे नहीं रहे। और याद रखना, एक घटना आपको सुनाते चले। आज यज्ञ हुआ है, यज्ञ का पूर्णाहुति हो चुकी है, तो दान से संबंधित एक राजा भोज हुए, आपको पता होगा। राजा भोज का नाम सुना है? राजा भोज अपने राज्य में विद्वानों के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति है। नवरत्न थे उसके राज्य में, और कोई विद्वान नया श्लोक बना के सुनाता था, उसे 1 लाख अशर्फियां दान में देता था। विचार करना, 1 लाख अशर्फियां दान में देता। प्रचुर मात्रा में विद्वान, उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था। सब विद्वानों को भरपूर मात्रा में, किसी विद्वान को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी, किसी को छल दम्भ करने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए कोई कमाने की अन्य व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं थी उसके राज्य में। किसके राज्य में? राजा भोज के राज्य में। याद रखना, एक दिन की घटना है। राजा भोज का जो मंत्री था उसने देखा कि राजा भोज इतना प्रचुर मात्रा में दान देता चला जा रहा है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। अगर ऐसा देता चला गया तो एक दिन खजाना खाली हो जाएगा, और जब खजाना खाली हो जाएगा तो सेना के सैनिकों को वेतन देने के लिए वेतन नहीं रहेगा, क्लर्कों को देने के लिए वेतन नहीं रहेगा, कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं रहेगा, तो फिर कहां से देगा? और जब वेतन नहीं मिलेगा तो लोग नौकरी छोड़ करके चले जाएंगे, किसी दूसरे देश के व्यक्ति के पास जाके मिल जाएंगे। सैनिक लोग यहाँ जब वेतन नहीं मिलेगा, इस सेना को छोड़कर दूसरे राजा की सेना में भर्ती हो जाएंगे। दूसरे राजा को पता लगेगा तो वो तत्काल हमारे देश पर आक्रमण कर देगा और हमारा देश दिवालिया हो जाएगा। दूसरे से कर्ज ले लेगा तो दिवालिया माने जाएंगे, और दिवालिया हो जाएंगे तो दूसरे के मोहताज हो जाएंगे। याद रखना, आज आपका देश भी इसी तरह से है। 15 लाख करोड़ रुपया आपके देश पर कर्जा है आज भी। विचार, 150 लाख करोड़, 15 लाख नहीं, 150 लाख करोड़ रुपया वर्तमान सरकार ने कर्ज ले लिया है। पिछला तो अलग है। दिवालिया हो के नहीं आप? जन्म लेने वाला प्रत्येक बालक 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार है। विचार करने की आवश्यकता है मेरे भाइयों। और ये मंत्री सोच रहा है कि काश अगर राजा के इस दान देने की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, इस पर लगाम नहीं लगाई गई, तो भविष्य में हमारा देश दिवालिया हो जाएगा। क्या आज का मंत्री सोचता है? क्या ये 3-3 पेंशन ले रहे बेईमान, और इधर 40 साल तक लगातार एक मेहनत करता है, एक कारीगर, काम करने वाला कर्मचारी, तब उसको पेंशन मिलती है। इन बेईमानों ने मात्र 5 साल के लिए पेंशन मिल जाते हैं। वह 40 साल में, 50 साल में जाके पेंशन मिलेगी, 60 साल में जाके पेंशन मिलेगी। चिंतन करने की आवश्यकता है। तो मंत्री ने चिंतन करते हुए विचार किया कि क्या करना चाहिए। अगर मैं राजा से मना करता हूं तो ये धर्मशास्त्र के अनुसार मुझे पाप लगेगा। कोई दान दे रहा हो और दान देने वाले के लिए कोई रोक है कि तू दान मत दे, गलत बात है, क्यों दे रहा है, इतना मत दे, ऐसा भी टोकेगा तो भी उसे पाप लगेगा। राजा की व्यवस्था पर ब्रेक लगाना भी पाप है, बताना भी पाप है। आखिर कोई ऐसा उपाय सोचा जाए जिससे कि राजा दान की देने की प्रवृत्ति में कुछ अंतर कर ले। इसके लिए विचार करते करते, मंत्रणा करते करते मंत्री को शाम हो गई और अपने मंत्रालय से निकला और जहां राजा सोता था उस शयन कक्ष में गया। और शयन कक्ष में जाकर बच्चों, वहां राजा के जब पलंग बिछा था सोने का, उसके ऊपर जो दीवार थी, उस दीवार के ऊपर लाल स्याही से एक वाक्य लिख दिया, आपदर्थे धनम रक्षेत, आपदर्थे धनम रक्षेत। आपत्ति से बचने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, ये हिंदी में अर्थ होता है। मंत्री ये वाक्य लिख करके चला गया अपने घर, रात को अपने सो गया। राजा अपने कचहरी से काम समाप्त करने के बाद कचहरी बंद हो गई, अपने राजमहल में आया, भोजन आदि किया और शयन कक्ष में सोने के समय पहुंचा। लाइट जली हुई थी। ऊपर से देखा कि आज ये वाक्य किसने लिखा है, नाम उसके नीचे उसने लिखा नहीं था अपना। बोले पहले तो था नहीं, लेकिन राजा ने उस वाक्य को बड़ी गहराई से पढ़ा। इसलिए हमें अपने अपने घरों पर अच्छे वृद्ध वाक्य लिख देने चाहिए, उससे बहुत सारे लोगों को शिक्षा मिलती है।
हमारे मंत्री जी देखो ये सब वाक्य लिख रखे हैं, हिंदी में भी अनुवाद कर रखा है नीचे। घरों पर भी होने चाहिए, पहचान होती है कि ये घर संस्कृत निष्ठ घर है, ये अच्छे पढ़े लिखे लोगों का घर है, ये सदाचारी धर्माचारियों का घर है, इससे पता लगता है, पहचान होती है। विचार करते हुए राजा सो गया। प्रातः काल उठा तो तुरंत पहली दृष्टि उसी वाक्य पर पड़ी और विचार करने के उपरांत राजा ने उस कलम दवात वहां उसने छोड़ दिया था, कलम दवात दोनों वही छोड़ दिए थे। उसने कलम दवात उठाई और उसके नीचे एक वाक्य लिखा। किसने? कहानी सुन रहे हो कि नहीं? राजा भोज ने एक वाक्य नीचे लिखा, श्रीमंतः कुतः आपदा। बोले श्रीमान जी क्या आपत्ति है? जिस आपत्ति से बचने के लिए धन बचाया जाए। क्या समझे? राजा ने वाक्य लिख दिया और निश्चिंत हो गया और अपना स्नान ध्यान किया और अपना काम धाम करके खा पी करके फिर कचहरी में पहुंच गया। लोग आने लगे, विद्वानों से प्रशस्ति गान होने लगा। राजा ने सबके लिए वैसे ही दान देना शुरू कर दिया जैसे कल दे रहा था। अब मंत्री पहुंचा, मंत्री ने देखा कि राजा के दान देने की प्रवृत्ति में, देने की आदत में कोई अंतर ही नहीं आया, ये तो वैसे ही दान दे रहा धड़ाधड़ धड़ाधड़। इसका मतलब है कि राजा ने मेरे वाक्य को पढ़ा नहीं है। मंत्री ने विचार किया, इसका मतलब है कि राजा ने मेरे वाक्य को पढ़ा नहीं है। फिर सोचा अगर पढ़ा होगा तो अंतर जरूर आना चाहिए। अब पता कैसे लगाया जाए कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उसे देखा जाए। मन मंथन करने पर विचार किया कि उसे जाकर के देखना चाहिए। अगर राजा ने मेरे वाक्य को पढ़ा होगा तो नीचे उसका उत्तर भी लिखा होगा। बोलो आज के मंत्री सोचेंगे ये दूरदृष्टि है नहीं मानने की? आपाधापी की जिंदगी है, बस खाला घोटाले करने वाली। वो तुरंत गया, देखा कि नीचे एक वाक्य लिखा हुआ है। अर्थात मंत्री को विश्वास हो गया कि राजा ने केवल पढ़ा ही नहीं है बल्कि मेरे वाक्य पर गहराई से विचार किया है, मंथन किया, चिंतन किया है और प्रश्न लिखा है नीचे, श्रीमंतः कुतः आपदा। श्रीमान जी आपत्ति बताइए, आपदा क्या है जिसके लिए आपदर्थे धनम रक्षे। जिस आपत्ति के बचने के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए वो आपत्ति बताओ। और इसने कलम दबात उठाई और तीसरा वाक्य लिखा। ये उत्तर देगा ना, प्रश्न ऊपर था, नीचे तीसरा वाक्य इसने लिखा। कहता है चंचला ही लक्ष्मी, कि महाराज ये लक्ष्मी चंचल है, ये कभी भी जा सकती है। आपत्ति कोई भी कभी भी आ सकती है, भूकंप कभी भी आ सकता है, बाढ़ कभी भी आ सकती है, महामारी कभी भी आ सकती है। इसके लिए हमें धन की रक्षा करनी। कौन कह रहा है बात? मंत्री कह रहा है। याद रखिए, मंत्री अपना संकेत में ये बात लिख करके चला गया, अपने मंत्रालय में पहुंचा, दिन भर काम करता रहा, शाम को अपने घर चला गया। राजा भी शाम को अब जल्दी जल्दी करें, समय हो गया है।